राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अन्य से हुई थी। अन्य भी वृंदावन वासी थे और राधा और अन्य की शादी ब्रह्मा के ही एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि श्री कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय अन्य भी जंगल में थे और गलती से वे भी अगवा हो गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया, साथ में अन्य का भी रूप लिया, क्योंकि वो भी अगवा हो गए थे और फिर सभी बच्चों के घर में रहने लगे। इसके बाद अन्य रूपी कृष्ण से राधा जी की शादी हुई। दोस्तों, एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा जी की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर छोड़ते समय अपनी परछाई को अपने घर छोड़ गई थी। परछाई से यहाँ पर मतलब है छाया राधा, या फिर इसको माया राधा भी बोला जाता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों का रूप लिया था, उसी तरह से राधा जी ने भी खुद का ही एक रूप अपने घर पर छोड़ दिया था। वो रूप उन्होंने अपनी माँ कृति के पास छोड़ दिया। छाया राधा की शादी रयान गोपा से हुई थी। रयान गोपा जो है वो यशोदा माता के भाई थे। अभी दोस्तों, रयान गोपा जब यशोदा माता के भाई हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण के मामा हुए। और वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी यहाँ पर राधा रानी के साथ दिखाई गई थी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रानी रिश्ते से भगवान श्री कृष्ण की मामी हुई। राधा रानी मतलब छाया रानी का विवाह साकेत गाँव में हुआ था, जो बरसाना और नंदगांव के बीच में स्थित है। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही जिंदगी भर उनके मन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहे।